चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि मर्सनरीज गार्ड्स की लाइन खाने के लिए लगी हुई है। तभी एरन कहता है कि मैंने पहली बार स्ट्यू में इतना मांस देखा है। वीजल कहता है कि क्या गधे लोग हैं, उन मुर्दों को देखने के बाद भी ये खाना कैसे खा सकते हैं। पता नहीं किस कमीने ने उनके साथ ऐसा किया होगा। अभी पीछे से आवाज आती है कि बलिदान है। जो तुमने देखा वो एक प्रथा है जहाँ इंसान को राक्षसों की भेंट किया जाता है। तुम दोनों ने खाना नहीं खाया अभी तक, क्या तुम वाइन लेना पसंद करोगे? एरन पीने से मना कर देता है तो आदमी वीजल को वाइन ऑफर करता है तो वीजल खुश हो जाता है। ये आदमी अपना नाम कमांडर जॉन बताता है और कहता है मैंने तुम दोनों को कभी यहाँ देखा नहीं, क्या तुम मर्सनरीज हो? एरन कहता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। जॉन कहता है कोई बात नहीं, और खाना अच्छे से खाना और जहाँ मन करे सो जाना, ये रास्ता बहुत मुश्किलों वाला है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लेडी विवियन सर बेन अपने काफिले के साथ वहाँ आते हैं और कमांडर जॉन कहते हैं कि लेडी विवियन को ईस्ट का फूल कहा जाता है। वीजल कहता है मैंने इनको पहले भी देखा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। कमांडर जॉन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कोई आम सैनिक है और मैंने नहीं सोचा था कि लेडी और उनके योद्धा यहाँ आएंगे। एरन लेडी विवियन को देखता रहता है और आवाज लगाता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? तो लेडी विवियन कहते हैं कि मुझे बस थोड़ा बाहर घूमना था, हमेशा किले के अंदर रहने में घुटन सी लगती है, इसलिए मैं पिताजी के कहने पर बोल्ड फोर्ट्रेस जा रही हूँ। एरन हैरानी से पूछता है कि तुम्हारे पिता मतलब तुम महाराज की बात कर रही हो? सर बेन लेडी विवियन को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं ज्यादा बातें जानना भी ठीक नहीं है, तुम अपनी पोजीशन के हिसाब से ही चीजों को जानो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, और वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन एरन से कहता है कि तुम चिंता में लग रहे हो, राक्षस कभी भी आ सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? और वो लोग आपस में योद्धाओं की बातें करने लगते हैं कि कैसे एक योद्धा कई राक्षसों से अकेले लड़ता है। एरन कहता है जब तक मेरे पास मेरी तलवार है तब तक कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। जॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन ने किताब को अपने हाथ में ली है और किताब से कहता है तो कैसा लग रहा है? तो किताब के अंदर एक बच्चा कहता है कि सब ठीक है। एरन कहता है काफी टाइम हो गया है हमें मिले हुए, और तो बड़ा हो गया होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक मरा हुआ आदमी पीछे खड़ा हो गया है और एरन उसका सिर अपनी तलवार से उड़ा देता है। एरन मन में सोचता है क्या ये कोई ज़ॉम्बी है और ये यहाँ आया कहाँ से? तभी एरन को वीजल की आवाज सुनाई देती है और उसकी ओर भागता है। वीजल को ज़ॉम्बी ने घेर लिया है। तभी एरन अपनी तलवार से उसका सर उड़ा देता है। वीजल कहता है तुम मुझे छोड़ के कहाँ गायब हो गए थे भाई? एरन कहता है कि रोना बंद करो और बताओ सब कहाँ गए? वीजल लड़ते हुए कहता है कि हमें लग चुकी है भाई, सारे सैनिक सारे मर्सनरीज ऐसे सो रहे हैं जैसे उन्हें किसी ने नींद की दवाई दे दी हो। एरन मन में सोचता है कि क्या ये जादू है, और अगर जादू होता तो वीजल और मैं क्यों अभी तक ठीक है? उन्होंने जरूर उस ट्रियो में दवाई मिलाई होगी, उन्होंने जहर नहीं पर नींद की दवाई मिलाई होगी। हो सकता है उन्हें किसी को जिंदा पकड़ना है और वो कोई और नहीं बल्कि अभी वीजल डरी हुई आवाज में एरन को आवाज लगाता है और देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं। एरन कहता है समय आ गया है अब ये सब खत्म करने का, और एक के बाद एक सबको काट देता है। एरन कहता है अब यहाँ आर्मी की जरूरत है। एरन लाशों के बीच में खड़ा है। एरन देखता है कि अभी भी एक और ज़ॉम्बी बचा हुआ है, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये आखिरी ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि हॉर्न है, जिससे वो किताब के सारे बात किया करता था। एरन कहता है तुम तो काफी बड़े हो गए हॉर्न, और तलवार से उसका शरीर बीच में से काट देता है, और यहाँ चैप्टर 4 खत्म हो जाता है।